हेलो दोस्तों, तकदीर चमकानी हो तो थोड़ा हुनर दिखाना होगा और समा थोड़ी हो बेशक अंधेरे को डराना होगा। और मुझे नहीं लगता कि आज कुछ कमी होगी क्योंकि आज दिवाली है, उसके लिए मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं लगता कि कुछ कमी है इस माहौल की साज सजावट में। अगर इस क्लास की अंदाज को बदलना होगा तो आपको लाइक और सब्सक्राइब से सजाना होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि हमारे इस YouTube चैनल में आज आप लोग के सामने एक ऐसी टॉपिक की शुरुआत करेंगे जहां 11th के बच्चे भी बहुत प्यार से पढ़ेंगे और 12th के बच्चे भी बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे, क्योंकि 12th क्लास है, ईमानदारी तो होना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आज हमारी क्लास में सिमेट्रिक रिलेशन है। तो बच्चों, अगर मैं डिस्कस करूं कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस बेसिकली आपको जो पढ़ना है तो सबसे पहले यहाँ रिफ्लेक्शन की बात आएगी, बाद में हम लोग सिमेट्रिसिटी की बात आएगी जिसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, देन ट्रांजिटिव है, लेकिन अभी हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन। तो चलो देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग किसको बोलते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशंस को समझने के लिए आप देखिए इसके बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर। यहां बोला है कि एक रिलेशन आर इज सिमेट्रिक ओनली इफ whenever A related to B then B also related to A। क्या मतलब सर, इस चीज को देखते हैं हम लोग। बोला कि अगर A का संबंध B के साथ जैसा होगा वैसे ही संबंध B का A के साथ होना चाहिए। अगर ऐसे ही संबंध को कोई फॉलो करता है तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। तो आइए देखते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है कि हमने सपोज माना कि एक आर रिलेशन है, हम बोले कि एक का संबंध दो के साथ है, तो देखो उसको अगर उलट देंगे तो मामला सुलट जाएगा। तो देखो कि एक का संबंध दो के साथ है तो इसका उल्टा भी तो दो का एक के साथ है, जो कि डेफिनेशन बोलता है कि अगर एक का संबंध बी के साथ है तो बी को उलट देंगे तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक का संबंध दो के साथ है तो इसको उलट करके दो का संबंध ए के साथ भी है। और जब भी रिलेशंस के अंदर ऐसा रूल्स को फॉलो करेगा तो उस रिलेशंस के टाइप को हम लोग बोलते हैं कि सिमेट्रिक है। इसको मजा उस केस में आता है ना, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल दिया, हमने बोला कि सपोज, आप इसका गेस करना, हमने बोला कि सपोज ए रिलेटेड टू बी, ऐसे डिफाइन है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए जो है बी का भाई है। अब इसका जस्ट उल्टा करके देखो, क्या बी ए का भाई है? तो आप बोलोगे कि सर एक दूसरे का भाई है तो दूसरे का हल्के का भी भाई होगा। यानी कि अगर हम बोलेंगे कि ब्रदर का संबंध है तो ब्रदर का संबंध एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इस बातों को ध्यान में रखना बबुआ, ताकि बड़ी जरूरी है। और अगर ये नहीं बोलना कि हम तोरा के साथ भाई के हूं तो तू हमारा भाई ना है और ये वाला चीज गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझना कि ए का संबंध अगर बी का भाई का है तो बी का ए के साथ भी भाई होगा। हाँ, कभी कभी गांव देहात में जैसे बिहार के लेकर हो गया और झारखंड के लेकर हो गया, जिसे उसको हम बोलते हैं ना कि अगर ए रिलेटेड टू बी है और इसमें हम संबंध बना दिए कि ए इज फादर ऑफ बी। क्या है बाबू? ए इज फादर ऑफ बी। ए बोल रहा है कि बी का फादर है, तो गुस्सा करके जान तो क्या बोलता है, तो हम तेरे बाप ही हो, है ना। तो इस चीज को लेकर भी समझना है, लेकिन यहां समझना है कि ए का संबंध बी के साथ एज ए फादर है, तो क्या बी का संबंध ए के साथ भी फादर होगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर बी है पूछे तो बी का ए के संबंध होगा सन का, यानी बेटा का। लेकिन ये आपको समझना है कि ए का संबंध बी के साथ फादर का था, लेकिन उसका उल्टा अगर हम देखें तो बी का संबंध ए के साथ एज ए सन हुआ। देखो, इस चीज से ये क्लियर हो जाता है कि अगर ए का कनेक्शन बी के साथ जैसा है और बी का कनेक्शन ए के साथ जैसा है, अगर दोनों डायरेक्शन से ये एकदम सेम होता है तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपका कमेंट हमको ये बताएगा कि आपको कितना समझ में आया। बस हम आप ही के कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो चलते देखते हैं, अगले वीडियो में अगली शुरुआत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो हम दूसरा बनाएंगे, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच।